अभी हम हैं गोपालगंज के हथुआ में, जहां एक मकान को नीचे से 1 फुट उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि गोपालगंज ज़िले में ये पहला ऐसा मकान है जहां ऐसा काम हो रहा है। और मकान मालिक का कहना है कि मेरा मकान किसी एक साइड से धंस गया था, इसी प्रॉब्लम की वजह से वो चाहते थे कि अपने मकान को 1 फुट ऊंचा उठाए। इसी काम को करने के लिए बिहार के ही कुछ दर्जन भर मजदूर हैं जो आए हैं और काम लगभग पिछले 15 से 20 दिनों से कर रहे हैं। और लगभग अभी तक जो है कहा जा रहा है कि लगभग 4 इंच तक मकान को उठाया जा चुका है और कुछ अभी भी कुछ इंच तक उठाना बाकी है। इसी काम को कई दिनों से वो कर रहे हैं और आने वाले कई दिनों तक करेंगे। इस विषय पे हम मकान मालिक और यहाँ काम कर रहे मजदूरों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस परिस्थितियों में मकान को उठाया जाता है और कैसे कैसे मकान को उठाया जाता है, और इसके खर्च के भी बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जो है इस मकान के मालिक हैं, नाम है अजय गुप्ता नाम है। इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किन परिस्थितियों में इनको ज़रूरत पड़ी कि मकान को उठाना पड़ा, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कितना खर्च आ रहा है। अजय, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा था? इस मकान में 4 मंजिला मकान है और देख रहे हैं तो मतलब ठीक ही है, लेवल वगैरह तो सब कुछ सही है, ऊंच पर भी लगभग हमको लग रहा है कि 1.5 फीट 2 फुट ऊंचाई है, अभी भी है। लेकिन दिक्कतें क्या आ रही थी जिसको कि उठाने का लगभग हमको लगता है लाखों खर्च आएंगे इसमें, और इस तरह की ज़रूरत पड़ी आपको? बात यह है कि मेरा दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, ना ही खुल रहा था, और दाएं बाएं साइड में देखा कि मेरा ज़मीन कहीं दब रहा है, जिसके चलते ये कार्य कराना पड़ा। लेकिन इसमें तो लगभग लाखों का खर्च आएगा। अगर दरवाज़ा में प्रॉब्लम था तो दरवाज़ा में भी आप काम करा सकते थे, पूरे मकान में आपने काम करवा दिया। देखिए, दरवाज़ा तो ऑलरेडी हमने बड़े मिस्त्री से दिखाया था, उन्होंने देखा, चेक किया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बना कर चले गए। फिर 1 महीने बाद देख रहे हैं कि दरवाज़ा मेरा फिर पकड़ रहा है। फिर हमने साइड में उसको बिल्डिंग को जांच किया, तब हमको वहाँ पर मैंने महसूस हुआ कि नहीं, वहाँ नहीं, एक जगह और मेरा बिल्डिंग कहीं मेरा धंस रहा है। अच्छा, आज तक तो ऐसा वीडियो जो है मकान उठाने का या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का आपने सोशल मीडिया या कई जगह देखा होगा, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह हो गया। लेकिन इस तरह का काम हमारे ख्याल से कहा जाता है कि ज़िले में पहली बार हो रहा है। तो ये आइडिया कैसे लगा कि चलो भाई कांटेक्ट करते हैं, और कैसे कांटेक्ट हुआ और मिस्त्री से? मैंने सोशल मीडिया में वीडियो देखा था और पिक्चर भी देखा था, ठीक है। उसको देखते हुए मैंने अपना भी दिमाग लगाया कि अगर इससे हो सकता है तो उसी सोशल मीडिया में एक नंबर हमको मिला, नंबर से बात किया, वो आया मेरे लोकेशन में विजिट किया, बोला कि ज़्यादा आप कहती नहीं है, 4 मंजिला मकान है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए कि कहने का मतलब कि खर्च एस्टीमेट हम तो एक्यूरेट नहीं पूछना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग होता है। आपको क्या लगता है कि कितना खर्च आता है इन सारी चीज़ों में काम कराने में? बात यह है कि जिस ठेकेदार से बात हुई है, वो बोले हैं कि काम कराइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, जो भी खर्च है बता दिया जाएगा आपको। वो अभी क्लियर नहीं किए हैं खर्चा का ब्यौरा कि कितना क्या आएगा। अभी जो भी रॉ मटेरियल जो गिर रहा है सब क्रेडिट पर गिर रहा है, पैसा देना ही है, आज नहीं तो कल देना ही है उसको। अच्छा, एक बात और बताइए कि कितने दिनों से काम हो रहा है और अगले कितने दिनों तक काम होने की संभावनाएं है? ये कार्य लगभग 1 महीना से हो रहा है, 10-15 दिन और कार्य होगा, जो कि फाइनल रूप से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो अच्छा, कितना फीट अभी तक बिल्डिंग को जो है उठाया जा चुका है और कितना बाकी है? अभी देखा जाए तो मैंने 1 फीट में आधा फीट मैंने उठ चुका है। इस मकान को उठाने में जो मजदूर लगे हैं उन्हीं में से एक मजदूर हैं, नाम क्या है आपका? बतीश कुमार। अच्छा, बतीश कुमार हैं। ये कितने लोग आए हैं इस मकान को उठाने में? इसमें 12 लोग हैं। अभी 12 लोग हैं। तो ये आए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, क्या खर्च आता है और कैसे मकान को उठाया जाता है, किस तरह के मकान को उठा सकते हैं, किस तरह के मकान को नहीं उठा सकते हैं, क्या सब प्रॉब्लम आता है, क्या कुछ खर्च आता है, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह के मकान को आप लोग उठाते हैं? मकान देखिए, कोई सा तरह का सीमेंटेड दीवार रहेगा ना, वो हम लोग उठा देते हैं। अच्छा, ये बताइए केवल उठाते भी हैं? अगर या मुझे अपने मकान को 1-2 फुट इधर उधर करना हो तो करते हैं कि नहीं? ना, थोड़ा 1-2 फीट कर देंगे, फिर 2 फीट 5 फीट के बाद नहीं करते हैं। अच्छा, दिक्कतें क्या होती है उसमें और इसमें? दिक्कत कोई नहीं, जैसे कोई मालिक बोलता है हमको 2 फीट हटा दीजिए, उसको हटाना ही पड़ता है। कोई मालिक मान के जो अपना फिक्स जगह रहता है,
उसी वाइट कर देता है, इसीलिए। अच्छा ये बात बताइए कि जब लोग आप मकान को उठाते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो है क्या करते हैं आप लोग? पहला स्टेप जैसे हम लोग ज़मीन तोड़ते हैं, ऊपर फरस वाला फरस तोड़ के मिट्टी निकालते हैं 3 फीट, उसके नीचे जाते हैं, फिर दीवार खोलते हैं, दीवार खोल के जख लगाते हैं, जख लगा के फिर जाकर उसको सरिया पिलर काट के उसके बाद चैनल लगाते हैं, चैनल लगा के फिर स्टार्टिंग करते हैं उठाने का। अच्छा ये बताइए कि जो पुराना मकान है आपका जो उठता है माने गैप जो आ जाता है आपके नींव में चारों तरफ से, उसको किस चीज़ से फिर भरिएगा? जैसे दोनों नया और पुराना दीवार के जैसे 3 इंच गैप बचेगा ना, दोनों को जोड़ के मिला के उसमें जीरा गिट्टी से गौच को भरते हैं जी। अच्छा ये बात बताइए कि पहली बार इस तरह का काम आप कहाँ से हैं एक्चुअली? पहले से हम लोग पटना से हैं। अच्छा आप लोग पटना से हैं। अच्छा पहली बार इस तरह का काम आपने कब स्टार्ट किया था? 2012 में। अच्छा अभी तक कितने मकानों में इस तरह का काम करके और उसे मतलब फिनिश कर चुके हैं, मतलब कि उठा चुके हैं? 3 साढ़े 300 लमसम हो गया होगा। अच्छा 3 जैसे है ना, साल में 12-13 मकान उठा देते हैं। यानी इसमें इस क्षेत्र में आप 2012 से काम कर रहे हैं और अभी तक 350 मकानों को उठा चुके हैं। ऐसा कभी मौका आया है कि किसी तरह का मतलब कि दुर्घटना हो गई हो या अनहोनी हो गई हो? ना वैसा अभी ना आया है। अच्छा अगर इस तरह का मानिए कि अगर कोई अपना मकान उठा रहा है, अगर उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, हो सकता है कि दीवार फट जाए, कहीं से टूट जाए, कहीं से कुछ नुकसान होए, तो उसकी भरपाई कौन करता है? उसकी भरपाई हम लोग करते हैं, बड़ियाल कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। अच्छा आपको इस काम के लिए भारत में कहाँ कहाँ से बुलाया जाता है और क्या बिहार से बाहर भी आप लोग जाते हैं काम करने के लिए? बिहार जैसे यूपी हुआ, झारखंड हुआ, बंगाल हुआ, ये सब हर जगह जाते हैं। अच्छा मानिए कि जो पिलर वाला मकान होता है नो डाउट वो मजबूत होता है, लेकिन कुछ कुछ मकान आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे भी मिल जाएंगे जो बहुत पुराने होते हैं लेकिन उसमें पिलर नहीं होता है। वो भी हम बात करेंगे कि वैसे मकान को क्या ये लोग उठाते हैं। ऐसे मकान को आप लोग उठा पाते हैं? जी जी उठा लेते हैं। जैसे पुराना जैसे 4 से 5 साल पहले जो चलता था ना, जिसमें मतलब कि कॉलम वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ वो सब? हाँ वो भी घर उठाते हैं। अच्छा जी। तो उसमें दिक्कतें नहीं आती है? ना दिक्कत, उसमें वही चैनल लगा देते हैं। अच्छा एक सवाल है सब किसी का और सब कोई जानना भी चाहता है, आखिर इसका खर्च कितना आता है? क्योंकि जो देखा जा रहा है काम उस हिसाब से तो नो डाउट कॉस्टली तो है, तो एक हम तो अप्रॉक्स पूछना चाहते हैं, आप तो मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम अप्रॉक्स पूछना चाहते हैं कि क्या खर्च आता है? खर्चा जैसे सर नया मकान बनाने में जैसे 10 लाख लग गया, 10 लाख के वजह से वहाँ 5 लाख हमको लग रहा है, उसी की वजह से वो लोग करवाता है। नहीं करवाता नहीं है। आप जैसे कि काम करने आए हैं, इस मकान में काम कर रहे हैं और लगभग इस मकान को जैसे मालिक ने बताया कि 1 फुट उठाना है, मानिए कि ये 4 मंजिला मकान है और शायद कितना स्क्वायर फीट के अंडर में है मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट, 900 स्क्वायर फीट है। इसका अप्रॉक्स मुझे बताइए कि कितना खर्च आता है अगर कोई उठवाना चाहे, क्योंकि कोई अगर उठवाएगा तो पहले वो खर्चा पता करेगा, उसी हिसाब से वो आगे काम करेगा, तो क्या कुछ खर्च आ सकता है अप्रॉक्स, मतलब लगभग में मुझे बताइए? लगभग में जैसे 900 स्क्वायर फीट का है ना, इसमें 6 से 7 लाख लग जाएगा। अच्छा अगर 1 फुट उठवाते हैं तो? जैसे मालिक हुआ, ठेकेदार को भी देना पड़ता है और मटेरियल भी लाना पड़ता है, दोनों चीज़ मिला के। माने सारा मटेरियल मतलब लगा होगा कि सारा कुछ 6-7 लाख रुपये अप्रॉक्स लगता है? जी 900 स्क्वायर फीट में। अगर मुझे मानिए कि इसको 3 फीट उठाना होता तो कितना लगता? वो भी उतने लगेगा। अगर 3 फीट उठाइए, 4 फीट उठाइए, मेरा अति जैसे चार्जिंग हुआ 4 फीट तक उठाते हैं इस रेट में। जी। आप लोग कितना हाइट तक उठा सकते हैं किसी मकान को? मकान देखिए वैसे हम लोग 10 फीट तक ऊंचा करते हैं, जैसे अलग अलग रेट है, किसी का जैसे 4 फीट उठा दिए फिर उतना चार्ज फिर लेंगे 4 फीट उठाने का, उसी हिसाब से है। अच्छा ये बताइए कि इस 4 मंजिले मकान को कितना अधिकतम कितना फीट तक उठाया जा सकता है? जैसे 4 उठाइए, 5 उठाइए, जो भी आपका मालिक के थ्रू पार्टी पर निर्भर है, हमको इतना उठाना है, ठेकेदार को जितना बोलेगा उतना हाइट करेगा। अच्छा एक चीज़ और बता दीजिए मुझे कि अगर कोई ये वीडियो देख के और कोई आपका मतलब काम लेना चाहता है, वो भी अपना मकान उठवाना चाहता है, तो किस नंबर पे आपसे संपर्क करें? नंबर मेरा 88 77 40 34 19 है। इससे आपसे बात हो जाएगी? जी। एक चीज़ और हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा जो काम करते हैं उनकी क्या शिक्षा दीक्षा होती है, क्या बैकग्राउंड होता है, ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये काम जो है इतना आसान है नहीं, इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी है और बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है। अच्छा ये बात बताइए कि 12 सालों से लगभग ये काम कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? पढ़ाई देखिए हम लोग ना सिग्नेचर छाप हैं सर। हाँ जी। बस सिग्नेचर करना जानते हैं? मैंड अपना मैंड से दिमाग लगा के काम कर रहे हैं।
अच्छा है। तो बताइए, क्योंकि इस काम में जो है बहुत बड़ा रिस्क भी है और बहुत सारी चीज़ों को एक बैलेंस करके मैनेज करके चलना पड़ता है, तो कैसे मैनेज और चीज़ें कर पाते हैं, दिमाग लगा पाते हैं जबकि आप पढ़े नहीं हैं? दिमाग सर ऐसे मेहनत लगाते लगाते अपना मथास करते हैं। मतलब एक एक्सपीरियंस है, काम को करते 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 एक आदत हो गई है और एक अनुभव हो गया है, उसी आधार पर ये लोग इतने बड़े बड़े काम बहुत ही आसान तरीके से कर देते हैं। नो डाउट हम लोगों को ये काम बहुत ही कम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इन लोगों के लिए अब आसान हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।